एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका AP 24 न्यूज में। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ सा नजर आ रहा है। सारी पार्टियां मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। जहां भाजपा एक तरफ राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ममता सरकार हार के भय से बौखलाई हुई सी नजर आ रही है। एक के बाद एक ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं। कभी कोई विधायक तो कभी कोई नेता ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होता नजर आ रहा है। हालांकि बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी भी अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। ममता 10 साल से ज्यादा पश्चिम बंगाल में राज करती हुई आई हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने शासन को समाप्त करने नहीं देंगी। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का घर बन गया है। बीजेपी और टीएमसी में इस समय आगामी चुनाव के मद्देनजर गहराई युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व पंचायत चुनाव में टीएमसी को सशक्त चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी उम्मीदों को ठोस आधार प्रदान हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सशक्ति बीजेपी ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल को अपने अधीन करने के लिए एक के बाद एक मजबूत कदम उठा रही है। भाजपा की रणनीतियों में बड़े दबाव का असर है। कृषि सुधार अभियान आरंभ होते ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वो किसान सम्मान निधि योजना लागू करने के लिए हक में है। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने के बाद भी ममता एक मजबूर प्रतिद्वंदी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार कायम रखने के लिए पैर जमा लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी एक के बाद एक विधायक ममता का साथ छोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में 200 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हालांकि भाजपा शीर्ष नेतृत्व से पहले ही स्पष्ट किया था कि यह तय नहीं किया गया है कि टीएमसी समेत अन्य दलों से जो भी नेता उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन सभी को टिकट मिलेगा, जिनसे ये बात है आशंका लगाई गई थी कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व को भी पता है कि टिकट बंटवारे के दौरान असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता व नेता हैं उनके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि जिस तरह से टीएमसी के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कहीं उनकी असहमति समाप्त ना हो जाए। शायद यही वजह थी कि सुतेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को भाजपा में शामिल करने के बाद अब इस पर भाजपा नेतृत्व ब्रेक लगाने की तैयारी में जुट गई है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें वित्त मंत्री अमित मिश्रा की तबीयत खराब होने की वजह से वो बजट पेश नहीं कर सके थे। तो बजट पेश करने का सीमा ममता ने उठाया था। ममता बनर्जी ने जैसे ही सदन में बजट पेश करने के लिए बोलना शुरू किया, वैसे ही विपक्षी दल सदन में हंगामा करने लगे, जिससे कुछ समय बाद बीजेपी, वाम दलों और कांग्रेस ने सदन में बायकॉट कर दिया, जिसके पश्चात ममता बनर्जी ने 2.99 लाख करोड़ रुपए का अंतिम बजट पेश किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने रथ यात्रा निकाली, जिसमें जेपी नड्डा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने बीजेपी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा को परिवर्तन यात्रा कहकर संबोधित किया और कहा, लोगों ने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को टाटा कहने का मन बना लिया है। जिसके साथ ही जेपी नड्डा ने टीएमसी सरकार का प्रशासन के राजनीतिकरण और पुलिस के अपराधीकरण का भी आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष का हर जगह जय श्री राम के नारे लगाकर स्वागत किया गया, तो वहीं जेपी नड्डा ने इसे भारत की संस्कृति पहचान से जोड़ा। जेपी नड्डा ने दावा करते हुए कहा, टीएमसी का नारा मामाटी मनुष्य से बदलकर वास्तविकता में तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण हो गया है। टीएमसी सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन लोगों के साथ लोगों ने उन पर भरोसा जताया था। आपको बता दें, जेपी नड्डा का खास गुस्सा ममता सरकार पर इसलिए है क्योंकि एक बार जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे तो कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था, जिसका आरोप राज्य सरकार पर लगाया गया था। वहीं जेपी नड्डा ने अपने दौरे पर आज ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, विरोध करने वालों को ममता दीदी जेल भेज देती हैं। ममता राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बंगाल में तानाशाही का राज है। आगे जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 2 महीने में मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ। दिसंबर के महीने में जब मैं आया था तब इस समय पश्चिम बंगाल का वातावरण काफी बदला हुआ था नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल वर्तमान के लिए तैयार है। दोनों पार्टियों की तीखी तकरार और जबरदस्त नोकझोंक कई बार सुर्खियों में रही है। नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ममता बनर्जी ने अब अपना संबोधन शुरू कर दिया था। तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसे ममता बनर्जी ने अपना अपमान करार देते हुए संबोधन देने से इनकार कर दिया था और मंच से उतर गई थी। जिसके बाद दोनों पार्टियों की ये तीखी तकरार भी काफी सुर्खियों में रही थी। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में बंगाल की शेरनी अपना राज बचा पाती है या फिर हर राज्य की तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अपनी सत्ता जमा लेगी। कल फिर मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ।